राजस्थान के सभी यात्रियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने जो रोडवेज को जो सौगात दी है और उनका विजन है कि मेरे राजस्थान के यात्री को एक अच्छी सुविधा मिले और सुविधा भी सुरक्षा के साथ मिले। इसको लेकर आज जो 162 बसों को हरी झंडी दिखा के और उनको रवाना किए हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसे राजस्थान रोडवेज में इन पौने 2 साल में बहुत अचीवमेंट दिया है कि हमारे जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको रक्षाबंधन पे उन्होंने 2 दिन की फ्री यात्रा दी है। और हमारे जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं हमारे छात्र, उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए 2 दिन पहले और 2 दिन बाद इस तरह से 5 दिन की उनको भी फ्री यात्रा। हमारे जो 70 साल से 80 साल के जो वृद्धजन थे, उन वृद्धजनों के लिए भी 30% पहले छूट दी जाती थी, वो 50% की है। और हमारे इस रोडवेज बेड़े में 500 बसें अभी पिछले बजट में उन्होंने दी थी, वो आज चल रही है और आज 162 बसें आई और आने वाले समय में तकरीबन 800 बसें और आने वाली है, क्योंकि हमारे बेड़े में रोज़ाना एक बस जो कंडम होती है और पिछले 5 साल में कोई बसें हमारे इस बेड़े में आई नहीं थी। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, जो विजन है कि विकसित राजस्थान और विकसित राजस्थान के लिए हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र को लेकर वो काम कर रहे हैं। और इस रोडवेज को भी उनका विजन है कि हमारे यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले। और आने वाले समय में उनका ये भी विजन है कि जो लग्जरी बसें हैं उनमें लग्जरी सुविधा भी हमारे उन यात्रियों को दी जाए, उसके लिए भी विभाग काम कर रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में एक अच्छा काम इस रोडवेज में होने जा रहा है और आने वाले समय में यात्रियों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी और सुरक्षा युक्त सुविधा मिलेगी कि हमारे यात्रियों के लिए, हमारे जितने भी हिंदुस्तान में जो अच्छे देवस्थान हैं उनके लिए भी बसें मुहैया कराते हैं। उनका सोच है कि हमारे जो श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए उन स्थानों पे भी, धार्मिक स्थानों पे भी हमारी रोडवेज बसें भेजने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उनका ये सोच और ये विजन विकसित राजस्थान जल्दी ही बनने की ओर जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने बाढ़ के हालात जाने हैं, प्रदेश के कई जिलों की स्थिति खराब है, दूधों की खराब स्थिति बताई जा रही है, आप खुद निश्चित रूप से ये इंद्रदेव की मेहरबानी है कि अब की बार इतनी बरसात हमारे इस राजस्थान में मिली है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी तो कहते ही है कि बंसी वाले की कृपा है, और जब से उन्होंने इस राजस्थान की बागडोर संभाली, बरसात की कोई कमी नहीं आई। लेकिन अतिवृष्टि जहाँ हुई है वहाँ पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रभारी मंत्रियों को उनके प्रभार जिले में भेजा है, और जहाँ भी अतिवृष्टि से हमारे कहीं कोई घर कई डैमेज हो गए हो, कई बर्तन, कई अनाज, कोई भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान की हम भरपाई करने के लिए सभी प्रभारी मंत्रियों से, प्रभारी सेक्रेटरियों से वो पूरी सूचनाएं लेकर और उनको हम जो भी राहत है वो दी जाएगी। और हमारे आने वाले समय में उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि हमारे जो भी फसल खराबा हुआ हमारे किसानों के लिए उसका भी आकलन करके गिरदावरी और क्रॉप कटिंग दोनों करवा के हम जितना मुहैया हम हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे इस प्रदेश में जिनका कोई पशुओं का नुकसान हुआ हो, चाहे छोटे पशुओं का हुआ हो, चाहे उनके घर ढह गए हो, तो उनके लिए भी एक राहत पैकेज उनको देने का काम करेंगे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं कि उन्होंने इस जो अतिवृष्टि को भी बहुत सीरियसली लिया है और हर हमारे इस राजस्थान में रहने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, और अगर हुई है तो उसके लिए राहत देने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद।